बिफोर एसबीआई क्लर्क मेंस कुछ बातें आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है बिकॉज बहुत सारे एस्पिरेंट ऐसे होंगे जो इस बार मेंस पहली बार देने जा रहे होंगे या फिर मेंस का एग्जाम देते हैं बट उनको ये बातें पता नहीं होती हैं। सो हेलो एवरीवन, दिस इज मीनाक्षी एंड वेलकम टू गाइडली। कुछ पॉइंट्स बता रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला पॉइंट तो ऑल द बेस्ट, अपने पे भरोसा रखिएगा आप, क्योंकि आप लोग पता है क्या करते हो, आपस में कंपैरिजन करते हो, यार इसकी तैयारी इतनी है या मेरी इतनी नहीं है। तो अपने आप को अब डाउन नहीं करना है, अपने आप को बेस्ट देकर आना है। तो कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है, दैट मीन्स यू आर द बेस्ट एंड अपने ऊपर भरोसा रखिएगा, ठीक। अब जो सबसे मेजर पार्ट आता है वो है आपका सेक्शंस को गो थ्रू करने का। आपको डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस में आप लोग गलतियाँ पता है क्या करते हो कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस में आप ना स्टार्टिंग पे या किसी बीच में क्वेश्चन में उलझ जाते हो। फॉर एग्जांपल मैं क्वांट सेक्शन की बात करूँ, लास्ट ईयर आपका अप्रॉक्सीमेशन के क्वेश्चन आए थे, 2 शिफ्ट में पेपर हुआ था मेंस का। और अगर ऐसी चीज़ें आपको कहीं लास्ट में मिल रही हैं या फिर बीच में मिल रही है तो आप क्या करते हो, स्टार्टिंग के क्वेश्चन में उलझ के रह जाते हो, डुएबल पार्ट्स को आप मिस कर देते हो या टाइम नहीं बचता है। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट ये है, जहाँ से आप इजीली स्कोर कर पा रहे हो तो पेपर को गो थ्रो करना बहुत ज़रूरी है। तो क्वेश्चंस को, अपने जो भी क्वेश्चन बार है उनको गो थ्रो ज़रूर करिएगा, ठीक है, क्योंकि वो आपके लिए इंपॉर्टेंट बनता है, चाहे क्वाड्रेटिक है या छोटी छोटी चीज़ें जो आप डुएबल आपके लिए हो सकती हैं, ठीक है। हैवी क्वेश्चन से बचिएगा थोड़ा सा। मान लीजिए डीआई भी अगर आपकी आती है तो डेटा इंटरप्रिटेशन में जो आपको फैमिली लग रही हो आप उसको पहले अटैम्प्ट करें। और डीआई में एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर आपको क्वेश्चंस मिलते हैं, आपके पास 5 क्वेश्चन है, फॉर एग्जांपल आपने सब कुछ कर लिया, आपके पास थोड़ा टाइम बच रहा है और किसी डीआई में फंसे हुए हो, ठीक है, और आपको लगता है आप इसके सारे क्वेश्चंस नहीं बना सकते हो, तो आप गो थ्रू कर दिया करिए। 5 में से कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं 2-3 जो आप ईजिली कर सकते हैं। तो मेरा बस पॉइंट इतना ही कहने का है कि ये क्लैरिकल मेंस का एग्जाम है, तो गो थ्रू करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, चाहे वो कोई भी सेक्शन हो। ये मैंने आपको क्वांट सेक्शन का एग्जाम्पल दिया है, ठीक। दूसरा पॉइंट ये आता है स्पेशली जनरल अवेयरनेस सेक्शन के लिए या फिर जिनको इंग्लिश में एक्यूरेसी बिगड़ती है उनके लिए। गाइस ये मेंस का एग्जाम है, ठीक है, हम सोचते हैं क्लैरिकल है तो इतना माइंड सेट करके जाते हैं, इतने अटेम्प्ट्स तो इंपॉर्टेंट बनते ही हैं। तो हम अपने अटेम्प्ट्स बढ़ाने की कोशिश कहाँ से करते हैं, जनरल अवेयरनेस में, और हम वहाँ फॉल्स अटेम्प्ट करके आते हैं जिससे हमारा नेगेटिव हो जाता है। बहुत सारे स्टूडेंट 35-40 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस में अटेम्प्ट कराते हैं, उनके मार्क्स आते हैं 5-6, क्योंकि सारे नेगेटिव मार्किंग में चले जाते हैं। तो इस पॉइंट का खास ध्यान रखिएगा कि आप जब भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, भले ही आप 15 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस में सही करके आ रहे हो, ये बात मेरी ध्यान रखिएगा, क्योंकि ईजी आती है तो आप ज़्यादा अटेम्प्ट करोगे, समटाइम्स अगर पेपर मॉडरेट मिलता है तो वहाँ आपसे गलतियाँ ना हो। तो इन पॉइंट को आपको खास तौर से ध्यान रखना है, ठीक है, कि आप फॉल्स अटेम्प्ट ना करें। बाकी अच्छा पेपर होगा, अब बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा डिस्कशन करने की ज़रूरत नहीं है। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि लैंग्वेज बहुत मैटर करती है आपके लिए। तो क्वेश्चन में गलतियाँ सबसे ज़्यादा यहीं से होती हैं। ऑप्शंस देख के टिक करिएगा और क्वेश्चन को बहुत अच्छे से रीड करना है, क्योंकि देखो जल्दीबाजी में रीड करके गलत करके फिर टाइम वेस्ट करने से बेटर है पेशेंस के साथ आप एक बार उसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। बाकी सब कुछ बहुत अच्छा होगा, ऑल द बेस्ट एंड आई विश कि आप लोग अपने एग्जाम में सक्सेसफुल होकर आओ। बाय, टेक केयर।